अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू इंतज़ार है। इंतज़ार एक फितरी चीज़ है। जब रात होती है तो हम सुबह का इंतज़ार करते हैं, अंधेरा आता है तो उजाले का इंतज़ार करते हैं, ज़ुल्मतों में नूर का इंतज़ार करते हैं। जब इंसान बीमार होता है तो वो सलामती का इंतज़ार करता है। वो इंसान जब मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाता है तो आसानी का इंतज़ार करता है। एक कैदी आज़ादी का इंतज़ार करता है। एक इम्तिहान में शामिल होने वाला बच्चा रिज़ल्ट का इंतज़ार करता है। तो लिहाजा इंतज़ार हमारी फितरत में शामिल है। यानी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी ज़िंदगी इंतज़ार से खाली है। इसी सिलसिले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुल अमाल इंतज़ारुल फ़रज, यानी बेहतरीन अमल इमाम का इंतज़ार है। अगर इस हदीस पे गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि इंतज़ार को एक अमल कहा गया है। ये कोई ख़ास अमल है। मिसाल के तौर पर दो किसान हैं, दोनों दिल से चाहते हैं कि बारिश हो जाए, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। एक ने ज़मीन को सींचा है, इसमें बीज बोई है, इसमें मेहनत और मशक्क़त की है और ज़हमतें उठाई हैं, और इसी के मुकाबले में दूसरा किसान है, उसने कुछ भी नहीं किया है। अब मान ले बारिश होती है तो फ़ायदा किसे पहुँचेगा? फ़ायदा उस किसान को पहुँचेगा जिसने उस ज़मीन को तैयार किया है, ना कि उस किसान को जिसने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह इमाम का इंतज़ार है, और इंतज़ार दो तरह के हैं, अमली इंतज़ार और गैर अमली इंतज़ार। गैर अमली इंतज़ार यानी अमलन तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दुआ कर रहा है कि ज़माने के इमाम का ज़हूर हो जाए। इसी के मुकाबले में अमली या यूँ कह ले कि एक्टिव इंतज़ार है, यानी बंदा दुआ भी कर रहा है और अमल भी अंजाम दे रहा है। यहाँ अमल से मुराद नमाज रोज़ा नहीं है। बेशक ये अपनी जगह मुसल्लम है और इसमें कोई छूट नहीं है, और ये अजीम इबादत है, बल्कि ये हमारी ही मग़फ़िरत के लिए है। यहाँ अमल से मुराद हर वो अमल है जिससे वक्त के इमाम राज़ी हों। हमें हर अमल अंजाम देने से पहले ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि क्या इमाम इस अमल से राज़ी होंगे। हमें ऐसे अमल बजा लाना चाहिए जिससे इमाम राज़ी होते हों। मसलन सबसे बेहतरीन अमवाल में अज़ादारी सैयदुश शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम है। भूखों को खाना खिलाना है, ज़रूरतमंद मोमिन की मदद करना है, इमाम की नियाबत में हज, उम्रा और ज़ियारत करना है, अपने माल इमाम के लिए ख़र्च करना है। दर हकीकत इमाम का इंतज़ार हुकूमत इलाहिया का इंतज़ार है। तो जब हम ख़ुद जानते हैं कि इमाम जब आएंगे तो अदल व इंसाफ नाफिज करेंगे, तो हमें चाहिए कि हम ख़ुद अपनी ज़ात में अदल व इंसाफ नाफिज करें। अगर हमारा इख्तियार है कि हम अपने फैमिली में इस अदल व इंसाफ और हर वो चीज़ जो इमाम आकर नाफिज करेंगे, हम पहले से ही उसे राइज करें। मैं यहाँ एक और मिसाल देना चाहता हूँ ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। मिसाल के तौर पर मुझे 5 बजे फ़्लाइट पकड़नी है और मैं 3 बजे ही एयरपोर्ट पहुँच गया। फ़्लाइट 5 बजे थी तो मैंने सोचा कुछ शॉपिंग कर लूँ, और मैं शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। 15 मिनट पहले मैं एंट्री गेट पे पहुँच गया ताकि फ़्लाइट पे सवार हो जाऊँ, लेकिन मुझे एंट्री गेट पे रोक दिया गया कि आप अब सवार नहीं हो सकते, एंट्री बंद हो चुकी है। आप इतने देर क्या कर रहे थे? आपके लिए अनाउंसमेंट भी हुए, आपने नहीं सुना, और आपके पास बोर्डिंग पास भी नहीं है। सॉरी, यू आर लेट, आप फ़्लाइट पर नहीं सवार हो सकते। यानी सिर्फ एयरपोर्ट पहुंच जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि फ़्लाइट पर सवार होने के लिए एक प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है। पहले पासपोर्ट से चेक करवाना पड़ता है, लगेज चेक करवा कर बोर्डिंग पास लेना होता है, इमिग्रेशन चेक पास करना होता है, तब जाकर आप फ़्लाइट पे सवार हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझ आया कि मेरा एयरपोर्ट पहुँच जाना, शॉपिंग करना सब फिजूल था। अगर मैं सही तरह से उस फ़्लाइट के टाइम प्रोसेस और उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके वक्त से पहले एंट्री गेट पर तैयार बैठ जाता तो हरगिज़ वो फ़्लाइट मुझसे मिस नहीं होती। यानी मेरी टॉप प्रायोरिटी फ़्लाइट थी, ना कि शॉपिंग। बिल्कुल उसी तरह हमारी टॉप प्रायोरिटी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार है, और बिल्कुल उसके भी कई इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं
जिन्हें हमें फॉलो करना है, वरना जैसे फ़्लाइट मिस हो गई उसी तरह हम उस अजीम कारवां से पीछे रह जाएंगे और उस हुकूमत इलाहिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। हम दावा तो करते हैं कि इमाम से मोहब्बत करते हैं, सुना है हमने लोगों से कि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, छुपाए छुप नहीं सकती, ये आँखों में चमकती है, ये चेहरों पे दमकती है, ये लहजों पे खनकती है, दिलों तक को गलाती है, लहू ईंधन बनाती है। अगर ये सच है ऐ मोमिन, इमाम असर से हमको भला कैसी मोहब्बत है। न आँखों से झलकती है, न चेहरों पे दमकती है, न लहजों पे खनकती है, न रातों को रुलाती है। भला कैसी मोहब्बत है, भला ये कैसी मोहब्बत है। आखिर में मैं सामाईन क़द्र कुरान के सूरह यूनुस की 20वीं आयत तिलावत करना चाहता हूँ, जिसमें रब मोहम्मद व आले मोहम्मद इरशाद फरमाता है कि फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। कह दो गैब खुदा के लिए है, तुम इंतज़ार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार में हूँ। सामाईन क़द्र, इसी के साथ मैं अपने अगले वीडियो इमाम महदी के 313 सहाबी और उनके सिपाहियों के सिफ़ात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम।